पशुओं को ब्याने के बाद दूध बढ़ाने की सबसे बड़ी समस्या है। जो लोग जानते हैं उनके लिए समस्या नहीं है, मगर जिनको पता नहीं है उनके लिए है बहुत बड़ी समस्या है कि हम दूध किससे बढ़ाएं, क्या दें पशु क्या ना दें, जिससे कि हमारा पशु तेजी से दूध बढ़ाए। मैं ग्लूकोज अपनी भैंस के लिए लाई हूँ, मेरी भैंस भी ब्याई है तो मैं भी अपने पशु को दे रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो आपके साथ शेयर कर ली जाए, आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि हाँ इस चीज़ से दूध बढ़ता है। हमारा मकसद यही है कि आप भी अपने पशु का दूध बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि अच्छी क्वालिटी का पशु रखेंगे तो ही दूध बढ़ाएंगे। यदि आप मेहनत करेंगे तो कम क्वालिटी वाला पशु भी ज़्यादा दूध देगा। सभी पशुपालक भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन में। पशुओं का दूध बढ़ाना बहुत आसान है, सिर्फ हमको पता होना चाहिए कि दूध बढ़ किस चीज़ से रहा है। मेरी सारी वीडियो अधिकतर पशुओं का दूध बढ़ाने पर होती हैं, गाय हो या भैंस हो। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा आज जो वीडियो लेकर आई कि हाँ इससे भी दूध बढ़ सकता है और इससे सबसे तेज़ी से दूध बढ़ता है ग्लूकोज डी। एनर्जी के लिए हम भी इसको पीते हैं, मगर ये चीज़ पशुओं का दूध बढ़ाने में भी बहुत मदद करती है। ग्लूकोज डी इसको देना कैसे हैं, खिलाना कैसे हैं, कब से खिलाना है पशु को ब्याने के बाद, आज मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगी। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर देना और सभी अपने पशुपालक भाई बहन के साथ शेयर भी कर लेना। और ऐसा कुछ नहीं है कि कम दूध वाली भैंस दूध पर नहीं आती है, उसका दूध 8 है तो 8 ही रहेगा। ये बात हमने फेल कर दी है। 6 लीटर दूध वाली भैंस का भी हमने 12 लीटर दूध बना चुके हैं। हो सकता है कि अभी और 10 दिन में उसका रिजल्ट 12 से बाद 13 प्लस भी हो सकता है। गाय हो या भैंस हो, जब ब्याने के बाद 2-4 दिन तो वो चारा कम पकड़ता है। आपको पता होगा, जो पशुपालक हैं उनको सबको पता है 2-4 दिन पशु चारा कम पकड़ता है और इसके लिए पशु को थोड़ा अपनी एनर्जी भी डाउन लगती है। वह जल्दी से ज़्यादा देर चारा नहीं खाता है, ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी थोड़ी जब वो ताज़ा भी आया पशु है तो उसकी एनर्जी कम हो गई है, उसमें ताकतवर क्षमता थोड़ी कम हो गई है। तो हमको ग्लूकोज डी, जिसमें क्या बहुत एनर्जी है, ग्लूकोज डी से हमको अपने पशुओं की एनर्जी बढ़ानी होगी और एनर्जी बढ़ेगी तो पशु हमारा सही से खाएगा और पशु दूध बढ़ाएगा। इससे एनर्जी तो पशु के अंदर बढ़ती है और पशु का दूध भी बढ़ता है, क्योंकि पशु को दूध बढ़ाने के लिए ताकतवर चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हम अपने पशु को ज़्यादातर कम खिलाते हैं, जिनको पता नहीं है कि पशु का दूध कैसे बढ़ाते हैं। तो हमको देखना है कि पशु को हम ऐसी चीज़ दें जिससे कि हमारा पशु उसकी एनर्जी बढ़े। और ये ग्लूकोज एक एनर्जी का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। इसको ग्लूकोज को अपने पशु को ज़रूर खिलाएं। ये 250 ग्राम का एक पैकेट आता है, ये महंगा भी नहीं है। 250 ग्राम का पैकेट ये 74 रुपये का आता है। आप इसको 4 पैकेट 1 किलो अपने पशु को, गाय हो या भैंस हो, ब्याने के बाद ज़रूर खिलाएं। कितना खिलाना है, कैसे खिलाना है, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। ग्लूकोज डी एनर्जी का ही काम करता है और इसमें कैल्शियम भी होता है और इसमें विटामिन डी भी होता है, जो पशुओं के लिए एक एनर्जी लेवल बढ़ाने का और कैल्शियम की कमी पूरी करने का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। सारी वीडियो आप लास्ट तक देखना तो आपके समझ में आ जाएगा। हम पशु पालते हैं, ये जानकारी हमको जरूर होनी चाहिए। यदि ये जानकारी हमको होगी तो हमको पशु पालना आसान लगने लगेगा कि जो दूध व्यापारी निकालते हैं अपने पशुओं को, वो दूध हम क्यों नहीं निकाल पाते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी समस्या का हल यही है कि जो व्यापारी खिला रहे हैं अपने पशुओं को, वो चीज़ हम नहीं खिला रहे हैं। और दवाइयों से कभी भी पशुओं का दूध बढ़ाने की कोशिश मत करना, वो पशुओं को नुकसान भी देती हैं। आप अपने पशुओं को ताकत भरी चीज़ें खिलाइए तो आपका पशु स्वयं ही दूध देगा। एनर्जी वाली आप अपनी चीज़ें खिलाएंगे अपने पशुओं को तो सही से चारा भी खाएगा, उसको पचाएगा भी, और जब पचाएगा जो भी आप उसको राता दाना डाल रहे हैं तो वो खाएगा और दूध भी अच्छे से बनाएगा। ये नहीं है कि ये ग्लूकोज डी केवल एनर्जी का लेवल ही बढ़ाता है, पशु में ताकत बढ़ाता है, ये पशुओं का दूध भी बढ़ाता है। कैल्शियम दूध बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है पशुओं के लिए। तो इस ग्लूकोज में कैल्शियम की मात्रा भी है जो कि पशुओं का दूध बढ़ाएगा। और ग्लूकोज की पशुओं के अंदर कमी नहीं होगी तो पशु
ताकतवर रहेगा, उसकी एनर्जी लेवल अच्छी रहेगी, तो वो दूध बढ़ाए। तो देना कैसे है, कितनी मात्रा में देना है, कितने दिन ब्याने के बाद देना है। आप इसको पशु को ब्याने के 2 दिन बाद से अपने पशु को दे सकते हैं। पशुओं का दूध आपने पहले ब्यात में ज्यादा निकाला था, इस ब्यात में नहीं बढ़ रहा है, या फिर आपने कहीं और पशुओं का दूध जहाँ से खरीद कर लाए हैं वहाँ पर से तो आपने इसका दूध ज्यादा देखा था, और आपके घर आकर ये पशु इतना दूध नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि आपके खिलाने में और उस व्यापारी के या पशुपालक के खिलाने में अंतर है। ये तो आपको समझना होगा कि वो चीज जो दे रहा था, जो भी चीज वो खिला रहा था, आप वो अपने पशु को नहीं दे पा रहे हैं, और आपका पशु इसीलिए इतना दूध नहीं बना रहा है। अच्छी ब्रीड की, अच्छी नस्ल की भैंस हो तो वो तो दूध अच्छा देती है, और यदि हम उसको भी अच्छा नहीं खिलाएंगे, हमें जानकारी नहीं होगी कि इन चीज़ों दूध बढ़ता, तो वो भी दूध नहीं देगी। उसका दूध भी आप आधा कर देंगे। और यदि आपको पता है और आप सिर्फ 6 और 8 लीटर की भैंस आपके पास है, दूध जिसने दिया हुआ है कि भैंस ने 6 या 8 लीटर ही दूध दिया है, तो आप यदि आपको पता है कि इन चीज़ों से दूध बढ़ता है, तो आप उसका भी 12-13 लीटर दूध आसानी से बना सकते हैं। यदि पशु की आप सही से खवाई करेंगे तो पशु हमारा 1 महीने तक दूध पर आता है, फुल दूध पर 1 महीने तक आता है। हमको अपने पशु का दूध बिना ही दवाइयों के बढ़ाना है, उन चीज़ों से बढ़ाना है जिससे कि हमारा पशु स्वस्थ रहे, जल्दी से अगले ब्यात में भी रिपीट हो जाए, प्रेग्नेंट हो जाए, और हमारा पशु दूध भी अच्छा दे और पशु हेल्थी भी रहे, स्वस्थ रहे। तो इसके लिए ग्लूकोज भी एक अच्छा प्रोडक्ट है अपने पशु को स्वस्थ रखने के लिए। एक ये एनर्जी बहुत अच्छी है, इसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। कैल्शियम भी इसमें होता है जिससे कि हमारा पशु दूध बढ़ाता है। कैल्शियम आपने सुना, कैल्शियम से पशु दूध अच्छा देता है। यदि पशु में कैल्शियम की कमी है तो वो उतनी मात्रा में दूध नहीं बना पाएगा जितना हमने सोचा है, जितना उसने दिया है। मैं कहती हूँ नस्ल कि नस्ल फसल तो एक चलो अच्छी बात है नस्ल। हम यदि 12 लीटर की भैंस ला रहे हैं तो वो 15, 16, 20 की ला रहे हैं तो उसका 22, 24, 25 अच्छी नस्ल तो अच्छी नस्ल होती है। मगर यदि हम अच्छी नस्ल की भी खवाई नहीं करेंगे, हमको पता नहीं होगा दूध कैसे बढ़ता है, तो अच्छी नस्ल की अब पशु भी आप कम दूध का बना देंगे। सिर्फ किस कारण कि आपको पता नहीं है दूध किन किन चीज़ों से बढ़ता है। पशु के साथ कौन कौन सी सावधानी ब्याने से बात करनी है, पशु को क्या देना है जिससे कि पशु की भूख खुले, क्योंकि हमको भी पता है पशु ब्याने से बाद कई दिन से सही से खाता नहीं है। वही समय होता है पशु का दूध बढ़ाने का, और वही समय पशु खाता नहीं। मैं आपको वही जानकारी बताती हूँ जो मुझको पता है, जो मैं अपने पशुओं पर गाय हो या भैंस हो, जो मैं अपने पशु पर इस्तेमाल करती हूँ वही मैं आपको बताती हूँ। खवाई में यदि आप थोड़ी खल की मात्रा कम कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी खल की जगह इन चीज़ों को ऐड कर लें, उसी रेट में आपका दूध बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसका खाना महंगा हो गया है, आप इतनी खल कम कर दें और अपने पशु को ये चीज़ें ऐड करें तो आपका पशु एक अच्छा दूध देने वाला पशु बन जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका पशु हेल्थी भी रहेगा। ग्लूकोज डी का प्रयोग अपनी गाय और भैंस पर जरूर करना यदि आपका पशु ब्याया है या ब्याएगा। इससे आपके पशु में एनर्जी बनी रहेगी, आपका पशु स्वस्थ रहेगा और आपका पशु दूध भी अच्छा बनाएगा। अच्छा होता क्या है कि हम अपने पशु को वो चीज़ें खिलाते हैं जिनमें दूध कम है। दूध तो आप पशु का निकाल लेते हैं, यदि आप कुछ और खिला रहे हैं दूध बढ़ाने का तो आप अपने पशु का दूध तो निकाल लेते हैं, मगर आप अपने पशु को बिल्कुल ऐसा कर देते हैं पशु आपका बिल्कुल हार जाता है, सिर्फ उसका पेट बड़ा हो जाता है, पशु के ऊपर एक अंगुल भी मांस नहीं होता है। हमको पशु को वो चीज़ देनी जिससे कि पशु हमारा हेल्थी भी रहे और पशु हमारा तंदुरुस्त रहे, हेल्थी रहे, पशु हमारा दूध भी अच्छे से बनाए। तो आपको देखना होगा कि आपके खिलाने में ही कुछ कमी है कि आपका पशु जो आपके पशु के आगे लेप्टी है, बिना लेप्टी वाला पशु आप ये चीज़ें खिलाएंगे ना तो वो भी दूध देगा। आप खुद चौंक जाएंगे कि हाँ, जब इसके इतना बाख नहीं है, इतना दूध आ कहाँ से रहा है।
ऐसी वीडियो मिलती हैं आपको हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को यदि आपके पशु को दूध बढ़ाना तो सब्सक्राइब कर लेना। गाय हो या भैंस हो गाय हो या भैंस हो, दोनों पर ही ये सेम असर करती हैं। इन चीज़ों से दोनों का दूध बढ़ता है। हमको गर्मी में यही देखना है, पशु को ऐसी चीज़ें ना दें जिससे कि हमारा पशु हाफे, गर्मी माने। पशु पर आप कुछ भी नया ऐसा दे रहे हैं तो आपका पशु ये 2-3 दिन बाद गर्मी मान रहा है। जो कुछ भी आपने नया ऐड किया है तो आप उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका पशु जब हाफेगा, गर्मी मानेगा तो दूध नहीं बढ़ाएगा। आप सोच रहे होंगे हम तो कई प्रकार खल खिला रहे हैं, पशु का दूध नहीं बढ़ रहा है। कुछ चीज़ें हमें खल से अलग भी ऐड करनी होती हैं यदि हमें पशु का दूध बढ़ाना है। और उसी रेट में आप थोड़ी सी खल कम कर दीजिए और आप अपने पशु को इन चीज़ों को दीजिए, तो आपका पशु दूध बढ़ाएगा और हेल्थी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो आपका मन भी खुश रहेगा कि जो कुछ हम खिला रहे हैं तो हमारा पशु दूध दे रहा है। वरना हम आपके हाथ निराश है, वरना आप निराश रहते हैं, इतनी खल खिला दी, इतनी सन्नी कर दी और दूध अच्छा नहीं दिया है। होता है ना, ऐसा ही होता है। जब हमें पता नहीं होता है कि दूध किस चीज़ से बढ़ता है तो हमारे हाथ निराशा लगती है और हम एक घाटे का शिकार होते चले जाते हैं। मगर हमको पता हो, हमको जानकारी हो कि हाँ इससे दूध बढ़ रहा है, तो हम खुद अपने पर विश्वास करके उन चीज़ को दें। और आपको देखना आपको खुशी होगी कि हाँ ये चीज़ें यदि हमको पहले से पता होती तो आज तक तो हम बहुत पशुओं का दूध बढ़ा चुके होते। जानकारी की बात होती है, जब हमें जानकारी नहीं तो कहाँ से बढ़ा पाते। और ऐसे ही जानकारी मिलती है आपको हमारे चैनल पर। और आप हमारे चैनल देखते नहीं हैं, आप हमारे चैनल देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छी वीडियो आपको दूध बढ़ाने के फार्मूले हमारे चैनल पर मिलते हैं। बहुत सारे घरेलू फार्मूले दूध बढ़ाने के हैं। किसी दवाई की पशु को दूध बढ़ाने के देने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रही हूँ आप अपने पशु को एक बार विश्वास कर देकर देखना, तब आप कहना। और ऐसा नहीं है कि 2 दिन में दूध बढ़ जाएगा। लोग कहते हैं कि हाँ 2 दिन में दूध बढ़ाइए। कम से कम पशु का दूध बढ़ाने का रिजल्ट आपको 5-6 दिन में नजर आएगा। 100-150 ग्राम पशु का दूध बढ़ता रहता। जब पशु का दूध 2-3 लीटर बढ़ जाएगा तब आपको विश्वास होगा ना कि दूध बढ़ रहा है। 100-150 ग्राम को पता ही नहीं चलेगा कि हाँ दूध बढ़ रहा है। तो आपको 5-6 दिन में रिजल्ट मिलेगा। जब आप जो भी कुछ खिला रहे हैं आपको रिजल्ट मिलेगा तो आप उसे लंबे समय तक खिला सकते हैं। ग्लूकोज तो ऐसा है जिससे आप जब तक चाहें तब तक खिला सकते हैं यदि आपको पशु से दूध लेना है। अच्छा, कितनी मात्रा में खिलाना है मैंने सारी वीडियो बना दी है, तो बताया नहीं कितनी मात्रा में खिलाना है। अपने पशु को 250 ग्राम का पैकेट 50-50 ग्राम से आपका 5 दिन चल जाए। 50 ग्राम अपने पशु को आप ज़रूर दें, तो पशु तंदुरुस्त होता है, हेल्थी होता है इसके खाने से, और पशु में एनर्जी रहती है। 50 ग्राम अपने पशु को देंगे तो आपका पशु कमजोरी नहीं मानेगा और अच्छे से चारा खाएगा। 5 दिन आपका ये पैकेट चल जाएगा 250 ग्राम का। 250 ग्राम का पैकेट आता है। और खुला भी रखते हैं लोग परचून वाले, जहाँ पर पंसारियों का सामान मिलता है खुला भी मिल जाता है। तो अपने पशु को आप ज़रूर दें, देकर देखना। आपको रिजल्ट अच्छा लगे तो इसका आप अपने पशु को लंबे समय तक भी दे सकते हैं। कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। एनर्जी की चीज़ है, कैल्शियम इसमें है जिससे कि पशु को दूध बढ़ता है। विटामिन डी इसमें है, सब चीज़ पशु के लिए अच्छी है। इसको तो हम लोग भी पीते हैं एनर्जी बढ़ाने के लिए। तो आपको मिलती है हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो। पशु का दूध बढ़ाना है, जुड़िए हमारे साथ। कोई नहीं बताएगा अपने फार्मूले कि हम पशुओं का दूध कैसे बढ़ाते हैं। लूट सिर्फ आप कहीं से खरीद कर ला रहे हैं, वो दूध आपने जहाँ से पशु खरीदा है वहाँ तो उसने दिया है, और आपके घर आकर पशु इतना दूध नहीं बना पा रहा है तो आपके हाथ मायूसी लगती है। मगर मायूस होने की जरूरत नहीं है। बढ़ाइए दूध पशुओं का, अपनी इनकम बढ़ाइए, पशुओं से अपनी इनकम बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि पशु यदि हम पाल घाटे का शिकार होते हैं। घाटे का शिकार तब होते हैं जब हमें जानकारी नहीं है। हमने पशु ले लिया, दूध उसने दिया नहीं, तो घाटे का शिकार तो हम होंगे। और यदि हमने पशु लिया है और हमने 10 लीटर का या 12 लीटर का पशु लिया है और आप उसको 14-15 लीटर दूध बनाइए तो खुशी होगी आपको। अंदर से एनर्जी आएगी कि हमने ये कर दिखाया, हमने अपनी भैंस का दूध इतना बना लिया, इतने किलो मुझे होती है, मैं करती हूँ इस काम को, मुझे खुशी होती है अंदर से। जहाँ से भी भैंस लाते हैं उसका हम 4-5 लीटर दूध बढ़ा देते हैं। विश्वास है अपनी खुलाई पर, हमको अपने खुलाने पर विश्वास है। एक व्यापारी से अलग कहीं से भैंस आ जाए तो मुझे अपनी खुलाई पर इतना विश्वास है कि 4-5 लीटर दूध बढ़ाना तो मुझे बहुत आसान है। उसका बहुत आसानी से मैं उसका दूध बढ़ा सकती हूँ।
व्यापारी के यहाँ से आकर तो वो 1-8 लीटर ही बढ़ेगी, क्योंकि व्यापारी वो सब चीज़ें दे रहा है जिससे पशु का दूध बढ़ता है। और हमारे चैनल पर मिलती हैं ऐसी वीडियो। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर देना, और मिलते रहेंगे, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार।